जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समान स्तर के उपवाक्य मतलब जो उपवाक्य क्या होंगे, जो सिंपल सेंटेंसेस है ना, समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जुड़े होंगे या योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होंगे, वह संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। अब इसमें और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अंतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन आदि शब्दों की सहायता से जुड़े रहते हैं। ठीक है। मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। यहाँ पे क्या जुड़ा, इसीलिए, यानी मुझे बुखार था, सिंपल सेंटेंस है ना, और फिर जब इसलिए जुड़ा, मैं विद्यालय नहीं जा सका। मैंने सुरेश की बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया, किंतु परंतु, ये बात याद रखिएगा। अब इसके साथ हम आपको बताएंगे मिश्र वाक्य क्या होता है। अब तीसरी कैटेगरी जो है वो है मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य बोलते हैं इन्हें। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य हो। देखिए, मैंने आपको पहले भी शब्द पदबंध पढ़ाया था, तो मैंने आपको समझाया था कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है ना, जो मेन सेंटेंस और फिर उसके जुड़े हुए है ना, उससे जुड़े हुए उपवाक्य। तो मेन जो है वो प्रधान उपवाक्य क्या होता है आप समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जाएंगे तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य हो, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। देखिए, उपवाक्यों का जो मिश्रण है यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो वाक्य है वो स्वतंत्र नहीं होता, जबकि मैंने संयोजक जो मैंने पढ़ाया संयुक्त वाक्य, उसमें मैंने बताया कि वहां पे जो उपवाक्य हैं वो स्वतंत्र होते हैं, बट यहाँ पे उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि ये प्रधान उपवाक्य जो है और जो उसके ऊपर है ना आश्रित उपवाक्य हैं, जब वो मिलते हैं तो सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको उदाहरण दूंगी। जैसे मैं बोलूं, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, यानी ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। या मैं बोलूं, जैसे ही उसने दवा पी वैसे ही वह सो गया। आप समझिए, जैसे, वैसे, ज्यों, तो ये शब्द। और एक और उदाहरण, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण। देखिए, रीजनिंग जो कहते हैं ना, रीजन मिल रहा है जहां पे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। अब देखिए, यदि रमन परिश्रम करता तो वह अवश्य सफल होता। देखिए, यहाँ पे मैं आपको अब थोड़ा सा है ना डाइसेक्शन करती हूँ। तो यदि रमन परिश्रम करता, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है, तो अवश्य सफल होता, ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक है। देखिए बेटा, ये जो होते हैं ना मिश्र वाक्य जो होते हैं, ये इनमें क्या है कि यदि, कि, तो, जो, अगर, इसलिए, या, जैसे, वैसा, जहां, वहां, अगर, मगर, ज्यों, त्यों, ताकि, जब, तब, है ना, जितना, उतना। आप समझ रहे हैं, मैं जितना उतना यानी ऑपोजिट जो लगने वाले हैं, जिधर, उधर, तद्यपि, यद्यपि। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा मिश्रित वाक्य क्या होता है, मैंने उदाहरण भी दिया। अब मैं थोड़ा सा मिश्रित वाक्य जो होता है टफ होता है, क्योंकि समझना इसको बड़ा मुश्किल होता है, पहचानना इसको बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ मैं थोड़ी सी ट्रिक्स बताऊंगी आपको जो आपको हेल्प ही करेंगी। देखिए, जब भी कभी ट्रिक नंबर 1, अगर आप देखेंगे की शब्द देखेंगे कहीं पे भी लगा हुआ, तो आप समझ जाइएगा की जो है, छोटा की है ना, जहां पे भी लगा है वह अवश्य ही मिश्रित वाक्य। जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं, की आया तो आप पहले समझ लीजिए कि ये मिश्रित वाक्य है। इसके अलावा ज, अकेला ज की बात की मैंने। ठीक है। जहां पे भी, जिधर भी आपके साथ ज लगेगा, अब देखिए, जब की, तब की, ज्यों, जब, जहां, वहां, जैसे, वैसे, जो, जिधर, उधर। याद रखिए, पहला मैंने बोला की, दूसरा बोला ज। ये इसलिए बता रही हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं वो ट्रिक्स के थ्रू जल्दी समझते हैं। ठीक है। अब ये सेकंड हो गया जहां पे आपको ज दिखे। तीसरा आपने याद रख लेना है यद्यपि और तदापि। यद्यपि और तदापि जो है ये याद रखिए, ज्यों और त्यों याद रखिए। ये आप जब याद रख लेंगे, इसके अलावा फोर्थ जो है आप याद रखेंगे ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे, जैसे, वैसे, जहां, वहां, अगर, मगर। ठीक है। ये याद रखिए, जितना, उतना,
जिधर उधर, है ना, ये याद रखिए आप। तो आपका ये मिश्रित वाक्य जो है आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होगा, है ना बेटा। अब हम आपके साथ एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं और उसकी बात करते हैं। देखिए बेटा, मैं मेरी आप पीडीएफ में जो मैंने पीपीटी बनाई है इसमें देखिए मैंने ये उदाहरण लिखा है। फॉर एग्जाम्पल हम एक ही सेंटेंस को लेंगे, उसी को हम सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट आपको, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। पहला देखिए, सरल वाक्य की मैं बात करूंगी। सरल वाक्य होता क्या है? एक उद्देश्य एक विधेय इज इक्वल टू सरल वाक्य। अब देखिए, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। कुहासा होता है अंधेरा, है ना। तो सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, इसमें सूर्योदय जो है उद्देश्य है और कुहासा जाता रहा, है ना, ये विधेय है। यानी एक उद्देश्य एक विधेय इज इक्वल टू सरल वाक्य। अब देखिए, ये सिंपल सेंटेंस था, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। अब हम देखेंगे कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं। मिश्र वाक्य में सिंपल दो चीजें आपने याद रखनी है, प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य इज इक्वल टू मिश्र या मिश्र वाक्य। और इनको मिलाने वाले शब्द हैं कि जो मैंने उदाहरण भी दिए, मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई, जितना उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहां वहां, अगर, है ना, यद्यपि, तदापि, ज्यों त्यों, ये आपको याद भी रखने हैं। और देखिए, इस सेंटेंस को सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, तो मैं सीधा बोलूंगी जैसे ही सूर्योदय हुआ, इमीडिएटली ऑपोजिट वर्ड क्या है इसका? वैसे। वैसे ही कुहासा जाता रहा। तो जैसे और वैसे लगाया तो हो गया। अब देखिए, जो मैंने लगाया जैसे ही सूर्योदय हुआ, यानी प्रधान उपवाक्य, वैसे ही कुहासा जाता रहा, आश्रित उपवाक्य। इसी तरह से थर्ड कैटेगरी है हमारी सरल वाक्य। सरल वाक्य जो है सिंपल, सरल वाक्य नहीं, सॉरी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य मैंने आपको बोला कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य जब मिलते हैं ना, सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य इज इक्वल टू संयुक्त वाक्य, परंतु इनको हम समुच्चय बोधक अवयवों के माध्यम से जोड़ते हैं, और एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अंतः, तो, नहीं, है ना, आदि। तो सिंपल, अब इसको हम कैसे करेंगे? हमने सिंपल बोला, पहले सेंटेंस जो सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, हमने इसमें योजक क्या लगाया? और। आई होप बेटा इस उदाहरण के साथ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।